सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी और आज माघ महीने की संक्रांत भी है। हम एज़ यूजुअल सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं एंड मैंने काम किया, थोड़ा घर की साफ़ सफाई की और अब मैं जाऊंगी अपना वर्कआउट करने। पर वर्कआउट करने से पहले मैं पीऊँगी अपना चिया सीड्स वाटर और पहले मैं अपना चिया सीड्स वाटर एंजॉय कर लूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी अपना वर्कआउट एज़ यूजुअल। आज मेरे साथ हरजिंदर जी और बानी नहीं आए हैं बिकॉज़ वो करेंगे रेस्ट। उनका दिन में आज प्रोग्राम है तो उनको टाइम मिलेगा नहीं, वो रेस्ट करेंगे और बानी भी नीचे ही है। सो मैं करती हूँ वर्कआउट, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, यहाँ पे बीबियाँ एज़ यूजुअल डेली की तरह निशान साहब की सेवा कर रही हैं। सो गाइस, हमारा वर्कआउट हो गया है और अब हम जाएंगे अपने कमरे में। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, हम रहते हैं गुरुद्वारे में बिकॉज़ मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे में ड्यूटी करते हैं कीर्तन की और हमें गुरुद्वारे की ही तरफ से रूम प्रोवाइड होता है। जो भी लोग, मतलब ऐसा हर गुरुद्वारे में नहीं है कि आपको रूम प्रोवाइड हो, कहीं कहीं पे आपको रेंट पे भी ले लेना पड़ता है, बट कई गुरुद्वारे आपको प्रोवाइड करते हैं रूम्स। सो हम हैं गुवाहाटी असम में और जैसे हमारी आज है माघ की संक्रांत, वैसे यहाँ असमीज़ लोगों की कल है माघ बिहू। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, देख रहे हो कितनी धूप है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी ठंड रही ही नहीं। हमने कई लोगों से यहाँ पूछा तो वो कह रहे थे कि यहाँ इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है। गाइस, बानी और बानी के पापा सो रहे हैं। वॉइस मेरी थोड़ी मैं कम ही रखूँगी क्योंकि वो सो रहे हैं और मैं आराम आराम से अपनी कॉफ़ी बना के पी जाऊँगी। आपको पीनी है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आपको भिजवाई जाएगी। तो अब हम बनाएंगे अपनी ब्लैक कॉफ़ी, जिसके लिए मैं पहले ले लूँगी वार्म वाटर। तो मेरे को करना ही पड़ेगा बिकॉज़ मैंने इस जग में मैं वार्म वाटर अपने लिए करके रखती हूँ बिकॉज़ हस्बैंड भी वार्म वाटर ही पीते हैं और मैं भी गर्म ही पानी पीने लगी हूँ अब। पहले नहीं पीती थी, अब पीती हूँ क्योंकि अपना मोटे हो गए हैं यार। पतला भी तो होना है, पतले होने के लिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और अब हम पानी गर्म करेंगे, फिर कॉफ़ी बीन्स डालेंगे, बीन्स नहीं मतलब कॉफ़ी डालेंगे एंड अपनी कॉफ़ी इंजॉय तो नहीं, बस पिएंगे। इंजॉय तो नहीं कर सकते उसको क्योंकि इंजॉय तो सिर्फ चाय पीने में आता है, कॉफ़ी पीने में, और वो भी ब्लैक कॉफ़ी, नॉट माई टाइप। थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगता होगा बट ऐसे जिसको लगता है लगने दो, आई डोंट केयर। अपनी लाइफ में जीना सीखो बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई आपको नहीं बताएगा आपको कैसे जीना है। कोई आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं ला के देगा, कोई आपको कमा के नहीं देगा। सो अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। और कोई क्या बोलता है ज़्यादा नहीं सुनना, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। अपनी लाइफ एंजॉय करना, अपने हिसाब से जीना सीखो। और सोच रहे होंगे आप लोग सुबह सुबह इतना प्रवचन देती, तो सुबह सुबह उठती हूँ ना तो कुछ कहीं तो अपना इन्वेस्ट करूँगी ना टाइम। सो अभी हम
1 मिनट में अभी आई क्योंकि मेरा पानी वहाँ बॉयल हो गया है। सो मैं आ गई हूँ, मेरा पानी गर्म हो गया था। आपको धुआं नज़र आ रहा है पानी का? आ तो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है ना जितना मेरे पिक्सल साफ़ हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आप आईफोन से ही वीडियो बना सकते हो, आप नॉर्मल फ़ोन से भी वीडियो बना सकते हो। सो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं अब बनाऊँगी कॉफ़ी ब्लैक। सो मैंने वार्म वाटर कर लिया है, ये देखो धुआं दिख रहा है, गर्म पानी है। और मैं यूज़ करती हूँ कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा इंस्टेंट साउथ ब्लेंड कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी में ऐसी मेरी कोई चॉइस नहीं है कि यही यूज़ करनी है, ये मैंने पता है क्यों लिया, मिडिल क्लास थिंग्स, क्योंकि ये कॉफ़ी हमें और कॉफ़ियों से सस्ती पड़ी थी, इसलिए ये कॉफ़ी मैंने ली है। तो हम इसे डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच, 1 चम्मच में ही अपना स्वाद दिखा देती है वो। ऐसे लग रहा है जैसे कि बॉर्नवीटा। और ये ब्लेंड बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो हमने लिए, वैसे ही बात तो यही है, मेरी ब्लेंड भी अच्छी हो जाती है। सो इस आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि हाँ वैसे मैं बंद तो कर सकती हूँ बट मैं करूँगी नहीं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सब चीज़ का आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ। आप लोगों को भी फील होना चाहिए कि मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। सो एक्चुअली मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड व्लॉग बहुत शॉर्ट डाले थे, सो मैं सोच रही थी कॉफ़ी पीते पीते आप लोगों से बात करूं। तो क्या बात करें आज? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो करना चाहते हैं प्लीज़ करो, बिकॉज़ लाइफ का नहीं पता ये आप कब हो, क्या पता हम कल नहीं हैं, कल ये व्लॉग ना आए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। इसको अगर जी नहीं पाए तो फिर, और ये एहसास मुझे दिलाया मेरे हस्बैंड ने। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है, हमें उसे जीना चाहिए, कुछ फालतू लोगों की वजह से। बट अब मैं सबको इग्नोर करती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी, बट अब नया रूप आया है 2026 में मेरा, जिसमें मैं सबको रफ़ा दफ़ा करती हूँ अपनी लाइफ से, बिकॉज मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबके लिए होती है। बट सब ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो भाई, है ना, आप लोग जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट हर किसी के लिए अपनी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो मेरे लिए भी मेरी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड यही है, क्या बताऊँ आपको मैं अपनी लाइफ, बस यही लाइफ है। सुबह उठो, नितनेम करो, वाहिगुरु जी को थैंक यू करो कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है। मैं ये नहीं समझती कि लोग इतना रोते क्यों हैं अपनी लाइफ को लेके। आप ये देखा करो कि हम कितना अच्छे से रह रहे हैं, हम कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बिकॉज कई लोगों के पास वो नहीं है। और हमें डेली शुक्राना करना चाहिए इस चीज़ का, बिकॉज हमें ये चीज़ गुरु ने दी है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना मुझे मिला है मैं तो डिज़र्व भी नहीं करती, बट फिर भी मुझे वो चीज़ मिली है। सो जो वाहिगुरु जी हैं वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, बट थोड़ा सा उन 24 आवर्स में अपने लिए भी टाइम निकालो। मेरी भी बेबी है, मैं सुबह 4 बजे उठ के सारा काम करके अब जाऊँ। आज मैं पार्ट में लेट हो गई, सॉरी, बताना भूल गई, बिकॉज बानी सोई हुई थी, उसके पापा नीचे कीर्तन की ड्यूटी में थे, तब तक मैंने काम कर लिया और अब जाऊँगी मैं। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर। उसके बाद हमें जाना है गुरुद्वारे पाठ करने। सो मैं सबसे पहले स्किन केयर में यूज़ करती हूँ सीरम डर्माको का, और ये 10% नाइसिनामाइड्स फेस सीरम है, जो कि एक्ने मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मैं इसे यूज़ करूँगी।
मैं फेस पे और कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बस स्किन केयर करती हूँ। अपना स्किन केयर रूटीन रखिए, उसी से आपका जो फेस है वो ग्लो करने लगेगा। मैं बहुत कम ही केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं स्किन केयर पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, ये थोड़ा ड्राई हो, फिर मैं लगाऊंगी अपनी SPF 50 सनस्क्रीन आपको हर सीज़न में लगानी होती है, बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सन में जा रहे हो या नहीं, बिकॉज़ जो हमारे फ़ोन की जो रेज़ होती हैं वो भी हमारे फेस पे जब पड़ती है तो उस वजह से भी हमारा थोड़ा जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है वो रहता है। सो यूज़ करती हूँ मैं अभी अपनी सनस्क्रीन। ये थोड़ा ड्राई हो जाए। मैं सनस्क्रीन भी यूज़ करती हूँ द डर्माको की। ये मेरा बेस्ट एवर ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ स्किन केयर के लिए। ये SPF 50 PA+++++ लगा दो जितने प्लस लगते हैं, बट ये बेस्ट सनस्क्रीन है। इसमें 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन हाइड्रेटिंग जेल एडेड है और ये सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है। सनस्क्रीन हमेशा अपने फिंगर्स पे लेना चाहिए। एंड अब हम अप्लाई करेंगे अपनी सनस्क्रीन। जो वाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन होती है, अधिकतर वो सनस्क्रीन जो होती हैं वो आपको यूवी रेडिएशन से नहीं बचा पाती। और जैसे कि अब समर्स आने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी। और हाँ, एक और बात कि जब आप सनस्क्रीन लगाएं तो अपना नेक एरिया को कभी भूलना मत। हाँ, मैं कह रही थी कि जब भी अभी जैसे समर्स आने वाले हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप डर्माको की ही सनस्क्रीन यूज़ करो, बिकॉज़ ये अफोर्डेबल भी है और बेस्ट है। और हाँ, इसका एक और मैं बताऊँ, इसका एक राज कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। और जिन प्रोडक्ट्स में फ्रेगरेंस होती है वो केमिकल वाले होते हैं प्रोडक्ट्स, और ये फ्रेगरेंस फ्री है, सो आप समझ ही सकते हो। अब ये थोड़ा ड्राई होगा, फिर हम यूज़ करेंगे सेरावे का मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये इतनी सी क्रीम बहुत महंगी है, सो एक्चुअली मेरी ड्राई स्किन है, सो मैं ये यूज़ करती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, अपने फेस पे करके स्किन केयर इस एरिया को भूल जाते हैं। सो ये पार्ट उनका अलग दिखता है, ये पार्ट उनका अलग दिखता है। सो कभी भी अपने फेस का अगर आप कर रहे हो केयर तो आपको इस एरिया तक करना होता है। ओके, सो हम रेडी हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना लिप बाम लगाऊंगी, देन अपनी एज़ यूजुअल बिंदी, और फिर हम जाएंगे गुरुद्वारे। मैं बिंदी नहीं भी लगाऊंगी तो चल जाएगा। मैं अब थोड़ा लिप बाम लगा के फिर जाऊंगी गुरुद्वारे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, मैं इसलिए अपना व्लॉग अभी ऑफ कर रही हूँ क्योंकि लिप बाम मैं इसमें देख के नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसे लग नहीं पाता है। मैं मिरर में देख के लगाऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहो। सो गाइस, ये है मेरा गुटका साहब और मैं जा रही हूँ अभी गुरुद्वारे। आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर, बने रहो।
रही नानक साची जान पद देव घट में। सो गाइस ये है लंगर हॉल। तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट में मैं खाती हूँ सैलेड, बिकॉज़ मुझे अपना वेट लॉस करना है। सो सैलेड में मैंने इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो है लेटस और क्यूकम्बर, कर्ड, और स्पाइसेस में मैंने रखा है कर्ड, ये हंग कर्ड है, और स्पाइसेस में मैंने रखा है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने रॉक सॉल्ट यूज़ किया है। सो मैं ये खा लूँ फिर उसके सो गाइस समाप्ति के बाद हम आ गए थे लंगर छकने। गाइस मैं लंगर छक के आ गई थी। आज लंगर में बना था सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, फिर उठ के आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। सो गाइस मैं खाना खाने के बाद मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। उसके बाद मैं गई बानी को नहलाने, क्योंकि बानी भी नहाए बिना सोती नहीं है और मैं भी नहाए बिना नहीं सोती हूँ। सो बानी को मैंने नहलाया है। अब मैं इसे कर दूँ तैयार। इसे तैयार करके फिर देखो गाइस मेरी बानी अब रेडी हो चुकी है। ये देखो, हाय कर दो, हाय करो, किसी करो, किसी। वाह, आइज़ बता दो, आइज़ कहाँ है बानी की, और ईयर और टंग कहाँ है, टंग, टीथ कहाँ है, टीथ बताओ, चलो टीथ। गाइस मेरा स्किन केयर हो गया था और अब मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन वाला पानी। और ये देखो बानी क्या कर रही है, हाय कर दो, हाय। मैं अपना पानी फिनिश कर लूँ। गुड नाइट गाइस, अब हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।